कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो पड़िए दरिया के किनारे हैं। नमस्कार दोस्तों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रोग्राम को आप पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सिंह राशि, लगन आपकी सिंह है तो बहुत सटीकता रहेगी इस प्रोग्राम में, और आपकी चंद्र राशि अगर सिंह है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। दोनों नहीं पता है तो इस प्रोग्राम को आप नाम राशि के आधार पर तो देख ही सकते हैं। चलिए मित्रों प्रारंभ करते हैं। शनि वक्रीय, गुरु वक्रीय, शनिदेव भी वक्रीय हैं, गुरु बृहस्पति भी वक्रीय हैं। शनिदेव मित्रों 17 जून से वक्रीय है, और वहीं गुरु बृहस्पति मित्रों आपके 4 सितंबर से वक्री हुए हैं। दोनों ग्रहों का प्रभाव, दो पहलुओं पर बात करेंगे। दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर किस तरीके से पड़ रहा है, आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है, ये हम आपको लाइव बताएंगे। अगर आपकी लगन ये है सिंह तो, या आपकी चंद्र राशि सिंह है तो आप ध्यान से प्रोग्राम को देखिए। आगे 31 दिसंबर तक का वो समय आ रहा है मित्रों। इस समय आपको किन किन चीजों का सावधानियां रखनी है, कौन सी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होंगी, और क्या क्या हमारे जीवन में किस तरीके का बदलाव होगा 31 दिसंबर तक, इस बात की बहुत बारीकी तरीके से चर्चा करेंगे। कितना परसेंटेज तक हमें अच्छा फल प्राप्त होगा ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। शनि वक्रीय है कब से मित्रों, 17 जून की वो डेट थी, तो शनिदेव वक्रीय होकर आपके कहां पर पहुंच गए मित्रों, इस भाव में, अर्थात आपके छठे भाव में। और छठे भाव में शनिदेव महाराज पहुंचे तो इन्होंने जहां पर बैठे 17 जून के बाद में मित्रों आपके रोग, ऋण, शत्रु तीनों चीजें बनना प्रारंभ हो गई होंगी, यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी भी होना प्रारंभ हो गई होगी। और अगर शनिदेव आपकी कुंडली में खराब है तो, अच्छे हैं तो कोई भी समस्या और अच्छा आपका हुआ होगा, रोग भी आपको लगा होगा, ऋण कर्जा भी आप पर हुआ होगा, चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा, साथ ही साथ में आपके जो है कमर के हिस्से में नीचे में दर्द होना प्रारंभ हुआ होगा। वहीं पर मित्रों आपकी गोद ली हुई संतान से कष्ट परेशानी हुई होगी। वहीं पर 1 2 3 मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, आर्थिक समस्या और मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, दो चीजें यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा हुई होंगी। आप अगर स्त्री हैं तो आपके पति को भी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी, आपको सुहाग को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी जून के महीने से और अभी तक अवश्य हुई होगी। साथ ही साथ में मित्रों बात करें अष्टम भाव, आपका धन भी कहीं फंस गया होगा, और धन के साथ ही साथ में जितनी भी यात्राएं आपने की होंगी इसमें आपको असफलता ही प्राप्त हुई होगी, सफलता नहीं प्राप्त हुई होगी। आपके जो है अंदरूनी रोग भी कहीं ना कहीं अंदरूनी समझ जाइए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी अवश्य हुई होगी जून के बाद से। वहीं 1 2 3 4 5 6 7 मित्रों आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस इसके भी आपको 17 जून के बाद से और अभी तक कहीं ना कहीं बीच में आपको चक्कर अवश्य लगाने पड़े होंगे। व्यर्थ का खर्चा, हॉस्पिटल के चक्कर, पैरों में दिक्कत परेशानी, ये भी आपको देखने को मिली होगी। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाइयों के साथ अच्छा संबंध नहीं रहा होगा, और भाइयों की तरफ से कोई भी आपको मदद नहीं प्राप्त हुई होगी। और साथ ही साथ में आपका साहस में आपके कमी देखी गई होगी। जैसे एक एनर्जी होनी चाहिए शरीर के अंदर, वो एनर्जी आपके अंदर बहुत कम देखी गई होगी। साथ ही साथ में आपको बताते चले मित्रों कि वस्त्रों का, कपड़ों का अगर बिजनेस आपका व्यापार है तो बिल्कुल खत्म हो गया होगा। और साथ ही साथ में आपको बताते चले कंठ और वाणी, आपका बोलने का तरीका लोगों को बहुत खराब लगता होगा। आप किसी से बात कर रहे होंगे तो मित्रों आपकी बातों में वो चीज नहीं दम आ पा रही होगी कि सामने वाले व्यक्ति को आप एक्टिव कर लें, ऐसा भी आपके साथ देखा गया होगा। संगीत से जुड़े हुए होंगे तो गला बिल्कुल खराब हो चुका होगा। वहीं पर मित्रों आगे बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब जहां पर शनिदेव वक्रीय हैं जून यानी कि 17 जनवरी से आपके दाम्पत्य जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर, तो मित्रों वैवाहिक जीवन को इन्होंने थोड़ा बहुत अवश्य राहु के संपर्क में थे तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में मतभेद या पति पत्नी का तलाक का नौबत या पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, ये सबका नहीं मित्रों। जिन लोगों की कुंडली में शनि महाराज खराब हैं उनकी कुंडली में मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कभी कभी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। वहीं पर मित्रों 1 2 3 आपके भाग्य का 17 जनवरी के बाद में आपका जो भाग्य था मित्रों, आपको भाग्य का साथ बहुत कम सिंह राशि वालों को मिला होगा, भाग्य का साथ ही बहुत कम साथ रहा होगा। वहीं पर एक पिता के साथ संबंध भी खराब रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 लगन भाव में शनिदेव ने दृष्टि डाली, जहां पर पहले आपकी राशि कौन, सिंह है। सिंह के स्वामी लॉर्ड कौन हो गए, सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान के पुत्र ही शनि महाराज हैं, लेकिन शनि और सूर्य में बैर है। तो मित्रों लगन भाव को देखा तो मानसिक दिक्कत परेशानी आपको मित्रों जनवरी के महीने से लेकर अभी तक मानसिक दिक्कत परेशानी किसी ना किसी की वजह से अवश्य होगी। पहली चीज ये यहाँ पर हो गई। दुखों का प्रभाव आपके जीवन में ज्यादा हुआ होगा, सुख आपके जीवन में कम प्राप्त हुए होंगे, लेकिन मित्रों आपके दुख जीवन में आपके ज्यादा हुए होंगे। साथ ही साथ में आपको बताते चले शरीर आपके चेहरे पर उम्र से ज्यादा आप दिखाई पड़ना,
साथ ही साथ में आपको मित्रों बताते चले, स्वास्थ्य में, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, माता का सुख, हृदय संबंधी समस्या, ये आपको यानी कि हृदय, छाती में छाती हृदय संबंधी कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या भी आपको परेशान की होगी। वहीं पर वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का सुख, अपने घर, स्वयं का अपने घर में सुख नहीं प्राप्त आपको हो पाया होगा। अब मित्रों अब क्या होगा, देखिए अब आपको बताते चले, अब आपको शनि महाराज क्या करेंगे 4 नवंबर तक, 4 नवंबर तक यही चीजें मित्रों आपकी सही होना प्रारंभ होंगी, क्योंकि राहु का 30 अक्टूबर के बाद संपर्क खत्म होगा। 30 अक्टूबर के बाद में मित्रों 4 नवंबर को शनिदेव मार्गीय हो जाएंगे, मार्गीय हो जाएंगे। तब तक मित्रों मार्गीय होने से पहले मित्रों यही फल आपको यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत खटापस रहेगी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर शनिदेव जब तक मार्गीय नहीं होते हैं तब तक आपको यहाँ पर 10% अच्छा फल यहाँ पर अवश्य देंगे, अच्छा फल अवश्य, ज्यादा नहीं तो 10% यहाँ पर अवश्य देंगे। और जहां पर बकरी है, पहले यहां पर हम बकरी की बात करते हैं, जहां पर बकरी है 4 नवंबर तक मित्रों आपके जिस भाव को 10% तक ही अपनी तरफ से अच्छा बनाने की आप प्रयास करेंगे, अच्छा प्रयास यहां पर करेंगे। राहु से संपर्क हटेगा, राहु से संपर्क हटेगा तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है आपका अच्छा करेंगे, रोग ऋण शत्रु आपके दूर करेंगे। वहीं पर 1 2 3 अष्टम भाव में मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी में आपको 4 नवंबर तक थोड़ी बहुत राहत देखने को मिल सकती है, यही सत्यता है, थोड़ी बहुत राहत देखने को मिलेगी, पूर्ण तरीके से कहा जाए तो अभी नहीं मित्रों। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 व्यर्थ की हानियां परेशानियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा जो 17 जून के बाद से आपका प्रारंभ हुआ है मित्रों, ये आपका 4 नवंबर तक कहीं ना कहीं इसमें जो है आपके मित्रों जो है 20% आपको राहत मिलेगी। 4 नवंबर के बाद और ज्यादा होगी, जब शनिदेव मार्गीय होंगे तो अच्छा फल देंगे। वहीं पर मित्रों बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाइयों के साथ रिश्ता अच्छा होगा, कुछ कुछ बातें आपकी लोगों को अच्छा लगना प्रारंभ हो जाएंगी। जो आपका मैं कहूं जो आपका एक मान सम्मान में जो गिरावट हुई है, मान सम्मान आपका जो खराब हुआ है वो आपका सही होगा, कंठ स्वर वाणी आपकी तीनों चीजें अच्छी होंगी। लेकिन ये 4 नवंबर के बाद अति उत्तम होंगी, अभी थोड़ा बहुत फर्क मित्रों, अक्टूबर के 4 नवंबर तक आपको 10% तक का यहाँ पर फल शनिदेव महाराज अच्छा आपको अवश्य देंगे। राहु से कंटेक्ट हटेगा वैसे ही 30 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर 4 दिन आपको अच्छा मिलेगा, अभी थोड़ा बहुत अक्टूबर के महीने में भी थोड़ा बहुत अच्छा आपको होने वाला है। चलिए तो अब जहां पर बकरी है शनिदेव है तो 1 2 3 भाग्य का साथ मित्रों आपको मिलेगा, जहां पर बैठे हैं यहां पर आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेंगे, पार्टनरशिप में आपके लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन ये 4 नवंबर के बाद में मित्रों आपको दाम्पत्य जीवन में मित्रों आपका जो अभी लड़ाई झगड़ा पति पत्नी दूर चल रहे हैं या उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, शादी से पहले प्रेम संबंध में आपके लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो मित्रों ये भी आपका कहीं ना कहीं मित्रों जब शनिदेव मार्गीय हो जाएंगे 4 नवंबर के बाद में, तो मित्रों यही आपका 30% अच्छा फल फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलने लगेगा। 30% आपको अच्छा फल यहाँ पर देखने को मिलेगा, यही सत्यता है मित्रों। 1 2 3 भाग्य में, भाग्य जो साथ नहीं दे रहा था 4 नवंबर के बाद में मित्रों आपका भाग्य जो है यहाँ पर 40% होगा। और वहीं पर ये मैं क्यों 40% बता रहा हूँ, गुरु बृहस्पति यहीं पर बैठे हैं इसलिए। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 मित्रों स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी, आपके स्वास्थ्य में जो दिक्कत परेशानी है वो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है, लेकिन 4 नवंबर के बाद उसमें भी आपको 30% आपको स्वास्थ्य संबंधी सुखों में वृद्धि, आपके सुखों में वृद्धि होगी। वहीं पर आपके मानसिक दिक्कत परेशानी है वो दूर होगी, लेकिन 30% 30 अक्टूबर से वो 4 नवंबर के बाद से आपको फर्क अच्छा देखने को मिलेगा। अभी की मित्रों हम बात करें अभी आपके जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ चल रहा होगा मित्रों, याद करिए वो डेट मित्रों 4 सितंबर की वो डेट थी जब गुरु बृहस्पति बकरी हुए। जैसे ही 4 सितंबर को बकरी हुए तो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, आपके पति को कष्ट परेशानी, साथ ही साथ में आर्थिक समस्या आपकी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं 5% आपको राहत देखने को अवश्य मिली होगी, 5% राहत आपको अवश्य देखने को मिली होगी। साथ ही साथ में मित्रों हम बात करें तो देखिए 1 2 3 बकरी गुरु की दृष्टि आपके बिजनेस व्यापार में चली तो पड़ी, तो मित्रों आपके 4 सितंबर के बाद में बिजनेस व्यापार में 5% आपके एकदम से बढ़ोतरी अभी देखने को मिल रही होगी। वहीं पर 1 2 3 4 5 आपके व्यर्थ की हानियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस ये सब कुछ यानी व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, तो मित्रों जैसे ही 4 सितंबर की डेट गुजरी तो आपको यहाँ पर भी 5% अच्छा फल देखने को मिल रहा होगा इस समय। वहीं पर बात करें आपके 1 2 3 क्योंकि बकरी गुरु की दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 धन की स्थिति, थोड़ी धन की स्थिति यहाँ पर 5% आपकी अच्छी हुई होगी। और परिवार में ग्रह कलेश आपका थोड़ा बहुत जो चल रहा था वो दूर होगा। आंखों में संबंधित आंखों में नेत्रों में कोई आपकी दिक्कत परेशानी थी वो आपकी सही होगी, लेकिन ज्यादा परसेंट नहीं, यहाँ पर इतना ही परसेंटेज आपको फल लगभग प्राप्त हुआ होगा।
वहीं पर मित्रों हम बात करें आगे, तो आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मित्रों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वाहन प्रॉपर्टी मकान का सुख यहाँ पर मित्रों 5% आपको अच्छा देखने को मिला होगा 4 सितंबर के बाद से। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ होगा थोड़ा बहुत, और माता का जो है प्रेम आपको मिला होगा। अब मित्रों बात करते हैं जो गुरु जहां पर बैठे हैं राहु, आप यहाँ पर जैसे दिसंबर 31 दिसंबर तक रहेंगे तो हर महीने मित्रों आपका 10 से 15%, यानी कि जैसे दिसंबर का महीना आएगा 31 दिसंबर की वो डेट रहेगी, तो मित्रों आपको अष्टम भाव में जो दिक्कत परेशानी आपको बताई थी हमने वो आपकी सही होगी, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, पति का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी यात्राओं में सफलता आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों 31 दिसंबर आने तक आपको यहाँ पर 40% गुरु बृहस्पति यहाँ पर बकरी है, अच्छा फल देंगे। भाग्य स्थान पर बैठे हैं गुरु बृहस्पति, तो आपको मित्रों यहाँ पर 50% आपका दिसंबर तक जो है भाग्य आपका होगा साथ में, आपके 50% आपका भाग्य जो है आपके साथ में होगा। साथ ही साथ में मित्रों बात करें देखिए आपके बिजनेस व्यापार की, तो बिजनेस व्यापार की बात करें तो मित्रों बिजनेस व्यापार आपका जैसे ही 31 दिसंबर की डेट आएगी तो आपका 40% बिजनेस व्यापार में आपके वृद्धि, आपके जो है वृद्धि यहाँ पर होगी। वहीं पर बात करें आपके 1 2 3 देखिए 1 2 3 4 5 आपके जहां पर गुरु बृहस्पति बैठे हैं यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, ये फल क्या देंगे 31 दिसंबर तक। राहु से जैसे ही कनेक्ट हटेगा तो आपके स्वास्थ्य में मित्रों, आपके स्वास्थ्य में 30% यहाँ पर, इसीलिए हमने बताया कि 30% आपको राहत मिलेगी। गुरु बृहस्पति की तरफ से 20% आपको राहत अच्छी मिलेगी यहाँ पर, यानी स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, सुखों में वृद्धि होगी। तो 30 20 50% आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। इस भाव में क्या क्या लाभ मिलेगा मित्रों? पहली चीज ये लाभ मिलेगा कि आपके शारीरिक कष्ट परेशानी दूर होगी, साथ ही साथ में आपका जो है यश गुण मान सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं पर आपके जीवन में सुखों का प्रभाव होगा और आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई रोग दिक्कत परेशानी थी उसमें आपको राहत मिलेगी। ये मित्रों कब? 31 दिसंबर तक। लेकिन कब से? अब ये सवाल और होगा कब से, तो मित्रों आपको बता दें 30 अक्टूबर के बाद से। 1 2 3 4 5 6 7 दूसरी दृष्टि गुरु बृहस्पति के आपके इस भाव को देख रही है, तो मित्रों आपको साहस में, आपके साहस में वृद्धि होगी, भाइयों से आपका रिश्ता मजबूत होगा, वाणी में मिठापन, आपके मिठापन आएगा। तो यहाँ पर मित्रों गुरु बृहस्पति की तरफ से 20% आपको यहाँ पर अक्टूबर के बाद में राहत इनकी तरफ से भी आपको मिलेगी, अक्टूबर के महीने के बाद में। साथ ही साथ में एक गुरु की दृष्टि आपके शिक्षा के भाव को भी देख रही है, तो मित्रों शिक्षा के भाव को देख रही है तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा भी अच्छी होगी, आपकी पढ़ाई लिखाई भी मित्रों आपकी अच्छी होगी, पुत्र के साथ संबंध अच्छा रहेगा। और वहीं पर पेट संबंधी कोई किसी प्रकार की आपकी समस्या है वो आपकी दूर होगी, पेट संबंधी किसी प्रकार की छोटी मोटी समस्या है मित्रों वो आपकी दूर हो जाएगी। वहीं पर आपको पढ़ाई में, आपका जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो पढ़ाई में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर ये चीज रहेगी, ये चीज इस तरीके से आपके जीवन पर मित्रों आप धीरे धीरे प्रभाव आपका पड़ने वाला है। उपायों की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। शनिदेव कैसे न्याय प्रिय, इनको ज्योतिष शास्त्र में न्याय प्रिय कहा गया है, तो ये न्याय प्रिय देवता हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ये अच्छा फल देंगे। वहीं पर आप एल्कोहल वगैरह लेते हैं, नॉनवेज वगैरह लेते हैं, साथ ही साथ में जो है गलत कर्म करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, धन छल कपट करते हैं, मतलब गलत कर्म करते हैं, छल कपट से धन एकत्रित करते हैं, झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा, तो मित्रों यही शनिदेव का कहीं ना कहीं इन भाव में जो देख रहे हैं, हमने आपको बताया शनिदेव जैसे बकरी हैं आपके रोग ऋण शत्रु, तो इसमें आपके कम फायदा होगी अगर आपके गलत कर्म है तो। मैं साफ साफ हर प्रोग्राम में आपको स्पष्ट कर देता हूं कि कर्मों के ऊपर आधार, आपके कर्मों के ऊपर फल आपको प्राप्त होता है मित्रों, ये चीज का ध्यान रखिए। तो आपके कर्म अगर सही हैं, अच्छे कर्म हैं, तो आपको रिजल्ट जो है मित्रों अच्छा ही प्राप्त होगा शनिदेव महाराज की तरफ से। फिर भी आप शनिदेव महाराज की आराधना करिए, आपके जो भी कर्म आपके जीवन में गलत हुए हैं, शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाइए शनिवार को सूर्यास्त के बाद में, और वहां पर झोली फैलाकर उनके चरणों में बैठिए और अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए कि प्रभु जो भी गलती हुई है हमें माफ कर दीजिए। शनिदेव महाराज अवश्य आप माफ कर देंगे। और वहीं पर एक बार नहीं, एक दिन जाने से नहीं होगा कुछ भी, एक शनिवार, कम से कम 21 शनिवार आपको जाना पड़ेगा, क्षमा याचना मांगनी पड़ेगी। वहां तेल का दीपक जलाइए और अच्छे कर्म शुरू कर दीजिए करना, आपको गुरु शनिदेव महाराज अवश्य माफ कर देंगे। हमारे इष्ट हैं, जरूर आपके बारे में सोचेंगे। वहीं पर गुरु बृहस्पति की आप बात करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, वहीं पर गरीबों में पीले अन्न का दान करिए, पीले अन्न का दान करिए या पीली वस्तु का दान करिए, जैसे पीला वस्त्र कपड़ा हो गया है, पीले फलों का दान करिए गुरुवार के दिन, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, एकादश का व्रत करिए। और मित्रों व्रत कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, मैं ये प्रभाव नहीं डाल रहा हूं कि आप व्रत ही करिए। आप एकादश के दिन जो है भगवान को भोग श्री हरि का ध्यान करिए, अवश्य ही
और साथ ही साथ में आप क्या करिए मित्रों, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहिए। आपका जीवन में खुशियां एकदम से बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगी। 1 लोटा जल आपको रोजाना सिद्ध मंदिर शिवलिंग पर रोज चढ़ाइए। देखिए आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। गलत कर्मों से दूर रहिए। देखिए आपके जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपके जीवन पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा मित्रों। चलिए विदा कीजिए। एक लाइक की कामना करते हैं आप लोगों से। एक लाइक करके अवश्य जाइएगा। कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कहीं कहीं स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। मुझे आदेश दीजिए। हरे कृष्णा।